नमस्कार, जय हिंद साथियों। प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदे और चढ़ावे की चोरी का मामला सामने आ रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है कि इसमें ये भ्रष्टाचार सामने आया, वो भ्रष्टाचार सामने आया, शिलाएं चोरी हो गईं, आभूषण चोरी हो गए, दान पात्र चोरी हो गया, निर्माण में अनिल मिश्रा 40% कमीशन मांगता था। तमाम चीजें सामने आई। यहां तक कि जो कर्मचारी इस भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनके घरों में लिफ्ट लग गई है। करोड़ों करोड़ के प्लॉट खरीद रहे हैं वो लोग। आपको लगता है ये सब एक दिन में हुआ होगा? ये अचानक हो गया और अचानक अब ये सारे खुलासे हो रहे हैं प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी के। आपको क्या यकीन है कि ये एक दिन में हुआ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो खबरें अब सामने आ रही हैं, इसमें वो लोग सामने आ रहे हैं जो 2020 की, 18 की, 19 की पहले की घटनाओं का जो जिक्र कर रहे हैं, उससे भी पहले की चोरी का जिक्र कर रहे हैं। यानी एक लंबे समय से यह भ्रष्टाचार चल रहा था और ट्रस्ट के बनने के बाद उस भ्रष्टाचार को सुनियोजित गैंग की तरह ऑपरेट किया गया। इस ट्रस्ट में था कौन? इस ट्रस्ट में चंपत राय जी हैं, जिनको कहा जाता है कि बड़े निष्ठावान हैं, बड़े ईमानदार। अभी उनकी ईमानदारी की गाथा बताऊंगा आपको। इस ट्रस्ट में तमाम विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, और इसमें साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी के प्रतिनिधि के तौर पे सरकार का व्यक्ति भी काम करता है। जब ये ट्रस्ट बना तो कौन था वो सरकार का व्यक्ति, आपको पता है? उसका नाम है ज्ञानेश कुमार। जी हां, ठीक सुना आपने। जो अभी पूरी दुनिया में प्रचलित है, प्रचारित है, वोट चोर के नाम से, उसी के जमाने में चंदा चोरी हुई, जमीन के घोटाले हुए। क्या नाम था उसका? ज्ञानेश कुमार। वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे जमीन की खरीद से लेके और प्रभु श्री राम के मंदिर तीर्थ क्षेत्र के विकास के सारे कामों में ट्रस्ट के साथ सरकार की ओर से सहयोग कर रहा था। क्या सहयोग कर रहा था? जमीनों को खरीदने में, विकास के कार्यों में क्या सहयोग कर रहा था? यही जमीन का घोटाला जो हो रहा है, जो सामने आया अब है। 2023 में जमीन खरीद का घोटाला, 2024 में जमीन खरीद का घोटाला, 2021 में जमीन खरीद का घोटाला। ये सारे घोटाले उस दौरान हुए, याद रखिएगा, जब ज्ञानेश कुमार चंपत राय के साथ ट्रस्ट में मेंबर था। और भी मेंबर थे उसमें, किसी का कोई लेना देना नहीं। तो क्या ज्ञानेश कुमार की जांच नहीं होनी चाहिए? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ईडी पार्टी के जो मुखिया हैं, उनके प्रतिनिधि के तौर पे वो काम कर रहा था। उसके जमाने में ये सब भ्रष्टाचार की कहानियां हुई हैं। और ये जांच अब तत्काल एक चढ़ावे में चोरी की जांच तक सीमित नहीं रह गया है। ये जांच होनी चाहिए जब से ये ट्रस्ट बना तब से लेके अब तक की तमाम जो घटनाएं हैं उसकी जांच होनी चाहिए। और उससे पहले भी अगर चंदा चोरी का कोई मामला सामने आया है, आभूषण के चोरी का कोई मामला सामने आया है, शिलाओं की चोरी का कोई मामला सामने आया है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। जब यह मामला सामने आया तो सबसे पहले इसको लेकर अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया कि 7 करोड़ रुपए की चढ़ावे में चोरी हो गई है। उनको गालियां दी गई। फिर और भी बहुत सारे लोग बोले, मैंने भी इस पे बोला, हम लोगों को गालियां दी गई। यहां तक कि अखिलेश यादव जी की बेटी के बारे में अभद्र टिप्पणियां की गई, जो भारतीय जनता पार्टी का, ईडी पार्टी का चलन है काम करने का। और पूरी की पूरी बीजेपी सड़कों पे आ गई कि साहब बिल्कुल कैसे इन्होंने चढ़ावे में चोरी का आरोप लगा दिया, कैसे चंदा चोरी का आरोप लगा दिया। ऐसा मालूम पड़ा कि भूचाल आ गया, अचानक कुछ हो गया।
अरे बेईमानो, ये अचानक कुछ नहीं हुआ है। तुम लोग वास्तव में चंदा चोर हो, और बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा था और भारतीय जनता पार्टी ने राम का मंदिर लूटा है। और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं पहला व्यक्ति था जिसने प्रभु श्री राम के मंदिर में जमीन के नाम पर हुए घोटाले का खुलासा किया था। क्या था वो मामला, याद फिर से आपको याद दिला देता हूं। रवि पाठक, कुसुम पाठक नाम के दो लोगों से सुल्तान अंसारी ने जमीन खरीदी, और इस पूरे खरीद के मामले में ऋषिकेश उपाध्याय, जो भारतीय जनता पार्टी का मेयर था, वो शामिल था। 2 करोड़ में जमीन खरीदी जाती है। उसी तारीख में, उसी दिन में, और उसी दिन में 5 मिनट के बाद 18.5 करोड़ में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी को बेच दी जाती है। 18.5 करोड़ रुपए में। कल्पना कीजिए, 16.5 करोड़ रुपए अचानक मार दिया गया। फिर अभी मैंने एक जमीन के भ्रष्टाचार का मामला खोला, जिसमें महंत मुरलीदास से 3 करोड़ की जमीन चंपत राय 24 करोड़ में खरीदते हैं, नजूल की जमीन। फिर से यह करीब करीब 21 करोड़ के घोटाले और भ्रष्टाचार का मामला। फिर तीसरा मामला, अभी मैंने कल उसकी जानकारी दी मीडिया के मित्रों को, जिसमें 9 करोड़ की जमीन चंपत राय ने 55 करोड़ 47 लाख रुपए में खरीदी। और आपको जान के हैरानी होगी कि 117 बिस्वा जो जमीन जिस क्षेत्र में खरीदी गई है, उससे पहले, उससे महंगी, उससे बहुमूल्य जमीन 4,40,000 रुपए में किसानों से योगी जी की सरकार ने खरीदी है। लेकिन चंपत राय ने आलोक बंसल से जो जमीन खरीदी, वो खरीदी है 47 लाख रुपए बिस्वा। सरकार ने जो जमीन खरीदी किसानों से, वो खरीदी 4,40,000 रुपए बिस्वा। आप कल्पना कीजिए कितने 100%, कितने 1000% का भ्रष्टाचार हुआ है, कितनी जबरदस्त लूट हुई है। और ये सब कुछ प्रभु श्री राम के नाम पे चल रहा है। और आपको गुस्सा नहीं आता, मन में नाराजगी नहीं होती? अरे हमारे यहां तो गांव में अगर कोई मंदिर में चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार हो जाता है। ये ईडी पार्टी वालों को, भ्रष्टाचारियों को, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कब तक आप पूछते रहेंगे? इनसे आप सवाल ही नहीं करते। इतना सब कुछ सामने आ गया। फिर योगी जी ने कहा हमने एसआईटी बना दी है। मोदी जी कह रहे हैं हमने एसआईटी बना दी है। निपेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं एसआईटी बन गई है, ताली बजाओ, उत्साह मनाओ, लड्डू बांटो, एसआईटी बन गई, एसआईटी बन गई। अरे भैया, उत्तर प्रदेश में अलग अलग मामलों में 105 एसआईटी बनी है। आज तक किसी का कुछ अता पता नहीं क्या हुआ एसआईटी का। तो एसआईटी का मतलब झुनझुना है। लेकिन क्योंकि योगी जी ने कहा कि आप बाहर बात मत कीजिए, जाके जो प्रमाण है एसआईटी को दीजिए, तो हमने एसआईटी के जो सदस्य हैं उनको भी चिट्ठी लिख दी है, उनसे भी कहा है कि हमें समय दीजिए, हम आपको साक्ष्य देना चाहते हैं, हम आपको सारी जानकारी देना चाहते हैं। लेकिन कहां से एसआईटी किससे मिलेगी और क्या करेगी, मुझे पता नहीं। और आपने आज तक कभी ऐसा सुना है कि किसी चोरी के मामले में, जैसे ये चढ़ावे की चोरी हुई, दान पात्र की चोरी हुई, तो इस दान पात्र में कितनी बड़ी चोरी हुई है, अंदाजा लगाया आपने? खुद बयान है मंदिर ट्रस्ट का कि 16 करोड़ दर्शनार्थियों ने एक साल में दर्शन किए प्रभु श्री राम के, और चंदा कितना आया? 84 करोड़। अरे भैया, 16 करोड़ लोगों ने अगर 100 रुपए दान दिया होगा, मान लीजिए किसी ने 5 रुपए दिया होगा, किसी ने 10 रुपए दिया होगा, किसी ने 2 लाख भी दिया होगा, किसी ने 10 लाख भी दिया होगा, छोड़ दीजिए। लेकिन अगर एवरेज आप मान लीजिए, औसतन मान लीजिए 100 रुपए भी एक श्रद्धालु से दान पात्र में दान आया, चढ़ावा आया, तो इसका मतलब कितना हो गया? 1600 करोड़ रुपए। और दिखाया कितना जा रहा है चढ़ावे में? 84 करोड़ रुपए। उसमें भी भ्रष्टाचार।
उसमें भी लूट, बड़े पैमाने पर लूट। जब ये चढ़ावे में दान पात्र में चोरी का मामला आया तो कुछ जगहों पे छापे पड़े। अविनाश शुक्ला के पास से 5 लाख रुपए बरामद हुए। लवकुश मिश्रा के घर में गोबर के कंडे में 15 से 20 लाख रुपए बरामद हुए। ऐसे ऐसे तमाम लोगों से पैसे बरामद हुए, लाखों करोड़ों रुपए बरामद हुए। कोई कार्रवाई नहीं, किसी की गिरफ्तारी नहीं, कोई जेल नहीं भेजा गया। क्या आपने कभी आज तक ऐसा देखा है कि किसी चोर के बारे में जानकारी मिले कि उसने चोरी की है और उस चोर से माल भी बरामद हो जाए, फिर भी उसकी गिरफ्तारी ना हो? तो आप इस एसआईटी से क्या उम्मीद कर सकते हैं, जिसके बारे में निपेंद्र मिश्रा पहले ही कह रहे हैं कि भाई चंपत राय जी तो बड़े पवित्र और साफ आदमी हैं। गड़बड़ी हुई है, वो कह रहे हैं, घोटाला हुआ है, डाका डाला गया है, लेकिन चंपत राय जी तो बड़े शरीफ और अच्छे आदमी हैं। तो 2 करोड़ रुपए की 18.5 करोड़ में जमीन खरीदना, ये चंपत राय जी की ईमानदारी है क्या? 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदना, ये चंपत राय जी की ईमानदारी है क्या? 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख में खरीदना, ये चंपत राय जी की जिम्मेदारी है क्या और ईमानदारी है क्या? तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे भ्रष्टाचार में चंपत राय जी से लेके ऊपर से लेके नीचे तक सारे लोग शामिल हैं। और ये ट्रस्ट किसके द्वारा बनाया गया है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है, अपने चहेते लोगों को बिठाया है। ये ईडी पार्टी को लूट का माल जा रहा है, ये आरएसएस को लूट का माल जा रहा है। मैं तो कह रहा हूं सीधे अयोध्या से नागपुर तक एक एक्सप्रेसवे बनाइए, टोल फ्री, मंदिर को लूटो और सीधे लेके जाओ आरएसएस के मुख्यालय पर, बांटो मिलके आरएसएस और बीजेपी ईडी पार्टी के लोग। मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने की कार्रवाई है। जैसे कालनेमी राक्षस भेष बदल के आया था और उसने सबको ठगा था, भारतीय जनता पार्टी, ईडी पार्टी धर्म की बात करके, प्रभु श्री राम की बात करके, हिंदू धर्म की बात करके आपको भी ठगने का काम कर रही है, आपको भी लूटने का काम कर रही है। कहते हैं ना, जागो हिंदू जागो। मैं भी आपसे कह रहा हूं, जागो हिंदू जागो, अपने धर्म को बचाओ, अपने मंदिरों को बचाओ और इन बेईमानों से छुटकारा पाओ। जय हिंद।